हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं कभी कभार बच्चों के लिए डरावनी भूत वाली कहानियाँ बनाता हूँ। ये कहानी थोड़ी सी डरावनी है। मैं चाहूँगा कि बच्चे जो है माँ बाप के साथ सुने, न कि अकेले में। ठीक है बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का टॉपिक है ब्लडी मैरी। घने जंगल में बसे एक छोटे से कस्बे में एक प्रचलित कहानी थी जो वहाँ के लोगों के बीच मशहूर थी। यह ब्लडी मैरी की कहानी है। वह एक दुष्ट आत्मा है जिसने शहर के जंगल में वीरान पड़े हवेली को अपना घर बना लिया है। प्रचलित कहानियों के अनुसार यदि आप हवेली के अटारी में रखे हुए एक शीशे के सामने खड़े होकर और 3 बार उसका नाम लेते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है और उसके हाथ खून से सने होते हैं और आँखों में बदले की भावना साफ नज़र आती है, जैसे कि उसकी आँखों में दहकती हुई आग हो। एक रात बच्चों के एक समूह ने इस कहानी का सच जानने के लिए एक दूसरे को चैलेंज किए। अब जो होगा आप अपनी आंखें बंद करके महसूस करिए। देखिए, बच्चे हवेली का दरवाज़ा खोल रहे हैं। दरवाज़ा खुलते ही चमगादड़ों की डरावनी आवाज़ें आने लगती है। वे वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ शीशा रखा हुआ है। वे सभी अटारी पे चढ़ गए जहाँ उन्हें एक पुराना शीशा मिला जो धूल से सना हुआ था। घबराहट में उन्होंने 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी का नाम लेना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक कमरा ठंडा हो गया और हवा भयानक सन्नाटे के साथ घनी हो गई। शीशा लाल रंग की रोशनी से जगमगाने लगा और बच्चे कांच के भीतर एक दृश्य बनते हुए देख रहे थे। यह एक महिला है। उसका चेहरा अत्यंत भयानक है और उसकी आंखें नर्क की आग की तरह जल रही है। बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया और अफरा तफरी में इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया। बुरी आत्मा ब्लडी मैरी के साथ अब वे अटारी में फंसे हुए हैं। ब्लडी मैरी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही है और वो बोल रही है, मेरी मर्ज़ी के बगैर अगर किसी ने कुछ भी किया तो उसका बदला ज़रूर मिलेगा। उसकी बातें सुनकर बच्चे डर के कांपने लगे। ब्लडी मैरी आईने से बाहर आने लगी। वो खून से लथपथ थी और उसकी आंखों में एक रोष था जिससे उसका खून ठंडा हो गया था। वो उनकी ओर बढ़ी और जानबूझकर धीरे धीरे बच्चों की तरफ जा रही थी, जैसे कि उनके डर का आनंद ले रही हो। एक एक करके बच्चे उसके गुस्से के शिकार होते गए। कुछ को तो उसने खूनी हाथों से दबोच लिया, जबकि अन्य को आईने में उसने घसीटा। फिर उन्हें कभी ना देखा गया और ना ही उनका मुर्दा शरीर मिला। लेकिन इन सब के बीच ब्लडी मैरी हंस पड़ी, एक ऐसी आवाज़ जिसने उसकी आत्मा को ठंडक पहुंचा दी थी। अंत में केवल एक ही बच्चा हवेली से भागने में सफल रहा था। वो रात गिरता पड़ता जंगल से बाहर आया। उसने जो भयानक दृश्य देखा था उसने वो सदमे में चला गया था। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी ब्लडी मैरी के बारे में बात नहीं की और वो बुरी आत्मा उसी हवेली में है
और वे उन लोगों के इंतज़ार में हैं जो ब्लडी मैरी की गाथा को झूठ समझकर उसे मिलने उसी वीरान पड़े हवेली में आना चाहते हैं। धन्यवाद।